क्या भारत में कोरोना की एक बार फिर दस्तक हो गई है? क्या 2024 आते आते कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? कोरोना का वेरिएंट JN1 क्या है? ये कितना खतरनाक है? क्या ये ओमिक्रॉन और डेल्टा से भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है? नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले एक बार कोविड केस अपडेट आपको मैं दे दूं। 2 दिन में NCR के गाजियाबाद में 2 मरीज पाए गए हैं। नोएडा में 1 मरीज मिला है। यूपी के लखनऊ में एक बुजुर्ग महिला मरीज कोरोना संक्रमित बताई जा रही हैं। हालांकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है कि किन किन के कांटेक्ट में ये लोग आए। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के पटना में भी 2 नए मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की चूंकि ट्रैवल हिस्ट्री है, लिहाजा इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इससे पहले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी जगह पर नए सब वेरिएंट कोविड के पाए गए हैं। ये कोविड केसेस एकाएक कहाँ कहाँ, जिनकी जानकारी मैंने दी है अंजना, इसके अलावा कोविड कोविड केसेस कहाँ कहाँ और बढ़ रहे हैं? सर गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, नोएडा में भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट अभी फिलहाल केरल में हो रहा है। वहाँ पर तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस हिसाब से केंद्र सरकार ने भी मीटिंग की, एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो लोगों को, मुझे लगता है कि सरकार कोई एक्शन ले इससे पहले हम लोगों को अपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देना चाहिए। मास्क वगैरह लगा लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक राजस्थान को लेकर के एक अपडेट दे दूं, उसके बाद अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा। अभी अभी की खबर आई है, राजस्थान में कोरोना के नए सब वेरिएंट के 2 और नए मामले आए हैं। कोरोना के नए सब वेरिएंट के अकेले राजस्थान में 4 मरीज मिले हैं। तो क्या ये महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी का गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, क्या ये सारे JN1 वेरिएंट हैं, या अभी ये पता लगना बाकी है कि ये नया वेरिएंट है या नहीं? नहीं सर, अभी तक जो केसेस आए हैं, मैंने जितने पढ़े हैं, 350 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो नए वेरिएंट के ही हैं, ठीक है। और आगे भी ये केसेस आगे से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, नए नए केस सामने आ रहे हैं। और अभी तो इतना ये खतरनाक नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले में जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ रही है तो शायद उसके बारे में जैसे पता चले, क्योंकि अभी नया वेरिएंट है उसके बारे में। एडवाइजरी में स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल क्या क्या कहा गया है? अभी तो एडवाइजरी जारी की गई है कि हॉस्पिटल्स में सारी व्यवस्था की जाए, मास्क वगैरह लगाए जाएँ, और स्पेशली जो जो 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आकांक्षा, 1 मिनट अगर आपका मिल सके मुझे, आपके प्रीशियस है क्या 2 मिनट? ये JN1 वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा 2021 अप्रैल में, बल्कि मार्च एंड कह सकता हूँ मैं, उसके बाद अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा डराया था डेल्टा वेरिएंट ने। उसके बाद हालांकि ओमिक्रॉन भी आया, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये बहुत गनीमत है कि मौत कम हुई थी, हालांकि आंकड़े बढ़ रहे थे। ये JN1 वेरिएंट क्या है? इसके म्यूटेशन के बारे में कोई जानकारी आपको हो, या ये कितना खतरनाक है? JN1 वेरिएंट जो है बेसिकली ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, यानी कि उसका एक इवॉल्व फॉर्म है। यानी कि ये उसी का एक जो है एडवांस्ड वर्जन हम बोल सकते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 8 दिसंबर को पहला केस हमारे पास सामने आया था भारत में, और उसके बाद सीधा एकदम से जो स्पाइक हुआ है ग्राफ में, वो अपने आप में ही चौंकाने वाला है। तो इसीलिए एक और एडवाइजरी जो एक्सपर्ट्स ने जारी की है इस वेरिएंट को लेकर, वो ये है कि ये जो आपकी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस व्यक्ति में भी फैल सकता है। तो इसलिए सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, हल्के में ना लें इस चीज़ को। कहते हैं कि कोई भी वायरस या वायरस का कोई भी वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब उसमें म्यूटेशन बहुत तेज़ी में होती है। डेल्टा में म्यूटेशन बहुत तेज़ी में होती थी। म्यूटेशन का मतलब आसान शब्दों में आप ये समझें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, यानी उसका डबलिंग रेट जितना तेज़ होता है, उतना ही वो संक्रमित करता है अगले को, और ये चक्र, ये साइकिल इसी तरीके से आगे चल रही होती है ना आकांक्षा? ऐसा ही कुछ होता है, जैसे जैसे जो आपका वेरिएंट होगा वो जैसे जैसे एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। अंजना, 1 मिनट। अंजना, चूंकि इससे पहले जो कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट थे, उन सभी का अटैक होता था हमारी सांस की नली पर, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, लंग्स पर। तो JN1 वेरिएंट के साथ भी ऐसा ही है? सर अभी तक उसके सिर्फ खांसी, जुकाम और थोड़े हल्का बुखार जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। अभी किसी में जितने भी वेरिएंट हुए हैं, जितने भी मरीज हैं, उनमें सिर्फ अभी सामान्यतः लक्षण है जो भी खांसी जुकाम के, अभी ऐसा कुछ दिक्कतें सामने नहीं आ रही हैं। ठीक 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 ठीक। सिम्टम्स के बारे में आपको कोई जानकारी है? सर
सिम्टम्स जो है, क्योंकि ये एक पल्मोनरी डिजीज़ ही होती है कोविड जो फैलाता है, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिम्टम्स आपके लगभग वही रहते हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा, सिम्टम्स आपके वही रहेंगे। और साथ ही साथ एक और बहुत ज़रूरी बात है, ये उन देशों में ज़्यादा फैलने वाला है, एक्सपर्ट्स का जो कहना है, जहाँ पर इस समय सर्दी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसलिए भारत के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय पे। अच्छा, इसके अलावा कुछ ये भी बताएं कि सजग कैसे रहें, सचेत कैसे रहें, सावधान कैसे रहें, इम्यूनिटी डेवलप करने का, इम्यूनिटी को मजबूत करने का और नेचुरल तरीका क्या है, योगा किस तरह से करें, या बाकी चीज़ें अगर आपके पास में कुछ जानकारी हो। सबसे पहली जो बेसिक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमारे पास होती है वो होती है मास्क ज़रूर लगाएं, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं, आप पब्लिक प्लेस में हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं पता किसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कौन कहाँ से आया है, ये ज़रूरी है। साथ ही साथ आप बाहर जा रहे हैं, अपने बैग में एक छोटा सा सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि आप समय समय पर अपने आप को थोड़ा हाइजीनिक रखें, उससे भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जहाँ तक बात रही है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या फिर कुछ नेचुरल ग्रीन टी हो जाती है, अदरक है, कोई काढ़ा है, ये सब बेसिक चीज़ें लेंगे तो काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच आकांक्षा। कहने का मतलब ये है कि आप अलर्ट रहें और मैं 3 शब्दों का इस्तेमाल करता हूं: सजग, सचेत और सावधान रहें। स्टैंडर्ड कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन करें। और दूसरी बात ये कि क्रिसमस के मौके पर या नए साल पर अगर भीड़ वाली पार्टी का आपने प्लान किया है तो ये प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाते, बहुत मासूम इनोसेंट होते हैं। और बुज़ुर्गों में भी जो हार्ट पेशेंट हैं या फिर पल्मोनरी डिजीज़ यानी लंग से जुड़ी हुई कोई समस्या उन्हें अगर रही है तो उन्हें भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए, अवेयर आप रहिए और लापरवाही कतई ना करें। नमस्ते।